नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र पांचाल, अध्यापक और बीएलओ, जाजपुर विधानसभा क्षेत्र भाग संख्या 144। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी भी निर्वाचन विभाग राजस्थान ने मतदाता सूचियों के विशेष शुद्धिकरण हेतु एक एसआईआर प्रोग्राम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2025 यानी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम चालू किया है। उस कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है और उनसे विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे। तो आइए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आपको ऊपर जो 4 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, वो चारों फोटोएँ 4 श्रेणी के व्यक्तियों की हैं और इस आधार पर सेट की गई ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो आइए देखते हैं, जो सबसे पहला व्यक्ति है वो आपको लग रहा है, उम्र से भी लग रहा है कि 38 से अधिक साल का है और वो 50, 60, 70, 80, 90 कितने भी साल का हो सकता है, परंतु 38 से ऊपर होना चाहिए। और दूसरा व्यक्ति है वो भी 38 साल का है और 38 से ऊपर का है। तीसरी श्रेणी में जो व्यक्ति हैं वो 21 से 37 वर्ष के आयु वर्ग का है। और चौथी श्रेणी में जो व्यक्ति है, चौथा जो फोटो है हमारे पास, वो 18 से 20 आयु वर्ग के व्यक्तियों का है। तो ये आयु के आधार पर देखिए, 38 से ऊपर पहला और दूसरा वाला भी 38 से ऊपर अधिक आयु वर्ग का, तीसरा वाला जो है वो 21 से 37 वर्ष के बीच की आयु का है और चौथा वाला 18 से 20 की आयु का। तो अब आइए बात करते हैं कि आयु के आधार पर उनको किस श्रेणी में बांटा गया है। तो जो पहला और दूसरा व्यक्ति है, जिनकी दोनों की आयु 38 और 38 से अधिक है, परंतु एक मोटा विभाजन ये किया गया कि जो पहला वाला व्यक्ति है उसका अभी 2025 की वोटर लिस्ट में नाम है। इसके साथ साथ जो 2002 में इसी प्रकार का गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम हुआ था सन 2002 में, उस 2002 की मतदाता सूची में भी उस पहले वाले व्यक्ति का नाम है, तो वो ए श्रेणी का व्यक्ति हो गया। यानी जिसका 2025 और 2002 दोनों मतदाता सूची में नाम है और 38 साल से अधिक आयु वर्ग का है, वो ए श्रेणी का व्यक्ति है। अब आते हैं बी श्रेणी के व्यक्ति पर, यानी जो दूसरा व्यक्ति है वो भी 38 साल से ऊपर वाला है, परंतु उसका नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं है, अभी 2025 की में है, परंतु 2002 की मतदाता सूची में नहीं है। तो वो हो गया श्रेणी बी का व्यक्ति। अब आते हैं श्रेणी सी पर। ऐसे मतदाता जिनका नाम 2025 की वोटर लिस्ट में अभी की में वर्तमान वाली में है और 21 से 37 वर्ष की आयु के बीच के हैं, वो मतदाता सी श्रेणी में आएंगे। अब बात करते हैं श्रेणी डी की। जो चौथा व्यक्ति है, जैसा कि आपको उम्र से लग रहा है, 18 से 20 आयु वर्ग का है और जिसका मतदाता सूची में नाम है, वो डी श्रेणी में आएगा। अब बात करते हैं हम कि इन चारों श्रेणियों से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे। एक बार मैं आपको वापस रिवाइज कर दूं कि जो 38 और 38 से ऊपर है और जिसका दोनों मतदाता सूची में नाम है, वो ए श्रेणी में है। दूसरा जो 38 से अधिक आयु वर्ग का है परंतु 2002 में उसका नाम नहीं है, वो बी श्रेणी का मतदाता है। और जो तीसरे और सी और डी के जो मतदाता है, उनका आयु के आधार पर 21 से 37 वर्ष से आयु का मतदाता सी श्रेणी में है और 18 से 20 का मतदाता डी श्रेणी में था। अब उनसे कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे हम बात करते हैं। तो आइए देखते हैं ऊपर। जो ए श्रेणी का मतदाता है, चूँकि उसका नाम 2025 और 2002 दोनों मतदाता सूचियों में शामिल है, चूँकि 2002 के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम में उसने अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे, इसलिए उसे अब वेरीफाइड करने की जरूरत नहीं है। दोनों मतदाता सूचियों में नाम होने के कारण उससे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लिया जाएगा, यानी 0 डॉक्यूमेंट्स, परंतु उससे उसकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो जरूर ली जाएगी। तो ए श्रेणी के मतदाता से सिर्फ हमें एक फ़ोटो लेनी है। आइए अब करते हैं बी श्रेणी के मतदाता की बात। तो जो बी श्रेणी का मतदाता है वो भी 38 से अधिक आयु का है, परंतु उसका 2002 की मतदाता सूची, पुरानी मतदाता सूची में नाम नहीं है, इसलिए उससे फोटो के साथ साथ एक डॉक्यूमेंट्स लिया जाएगा, उसका स्वयं का। अब बात करते हैं सी श्रेणी के मतदाता की। तो जो सी श्रेणी का मतदाता है, जो 21 से 37 वर्ष की आयु के बीच का है, उससे फोटो के साथ 2 डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे। एक डॉक्यूमेंट्स उसका स्वयं का, एक उसके माता अथवा पिता, किसी एक का डॉक्यूमेंट्स लिया जाएगा। दोनों का लेने की जरूरत नहीं है, स्वयं का देना पड़ेगा और माता अथवा पिता दोनों में से एक का, तो उससे 2 डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे, फोटो अलग। अब आइए बात करते हैं डी श्रेणी के मतदाता की। तो डी श्रेणी में जिनकी आयु 18 से 20 वर्ष है, तो उनको फोटो के साथ साथ 3 डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, अपना स्वयं का, अपनी माता का और अपने पिता। यानी उससे सी श्रेणी से डी श्रेणी से 3 डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे। वापस रिवाइज करते हैं। ए श्रेणी से 0 डॉक्यूमेंट्स, बी श्रेणी से 1 डॉक्यूमेंट्स, सी श्रेणी से 2 डॉक्यूमेंट्स और डी श्रेणी से 3 डॉक्यूमेंट्स। अब इसमें एक ध्यान रखने लायक बात ये भी है कि यदि सी और डी श्रेणी के मतदाता है, तो उनसे डॉक्यूमेंट्स किस स्थिति में लिए जाएंगे। एक विशेष स्थिति है जिसमें उनसे डॉक्यूमेंट्स नहीं ले जाएंगे। जैसे सी श्रेणी का कोई मतदाता है, उसके माता अथवा पिता का नाम 2002 की मतदाता सूची में जुड़ा हुआ है, यानी उसके माता अथवा पिता में से कोई भी पहले ही पुनरीक्षण कार्यक्रम में अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दे चुका है, तो उससे सिर्फ स्वयं का डॉक्यूमेंट्स लिया जाएगा, उससे माता पिता के डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि उसके माता पिता पहले से वेरीफाइड है, 2002 की मतदाता सूची में दर्ज हैं। तो
तो ये ऑप्शन सी और डी के लिए है, यानी सी और डी के मतदाता में से किसी भी माता अथवा पिता का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है तो उनसे सिर्फ स्वयं का डॉक्यूमेंट्स लिया जाएगा और फोटो ली जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।